बस वो अपनी ड्यूटी पे अपना फर्ज पूरा कर रहा था। उसको मना किया भाई यहाँ बाथरूम ना करे काले को। उसने काले ने उसका फोन खोस के नीचे फेंक दिया और जैसे फोन उठा के सीधा खड़ा है उसने गोली मारी उसको। तो भाई 26 साल का कपिल जो कि परिवार का इकलौता लाल था, ये वह गलियां हैं जड़े कपिल की किलकारियां गुंजा कर दी। 26 साल का हट्टा कट्टा कपिल जिसकी तस्वीर तो हम स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, कितने आर्मी का जवान तक गाइड को नहीं दिखता। और ये श्यामी जो तुम घर देखने लग रहे हो, ये आज पूरी तरह से वीरान हो गया। क्योंकि भाई अमेरिका के अंदर 26 साल का 6 फुटा जवान परिवार का इकलौता लाल और एक छोटी सी कया सुनी पे, यानी कि जो ओढ़े के जो काले हैं, जो हबसी हैं, वो कितने दीवार पर पेशाब करा था, जिसका कपिल ने जब इसका विरोध करा तो उसको गोलियों से भून दिया। फिलहाल तक की सोशल मीडिया के जरिए लगा लो या अब तक की जो जानकारी मिलने लग रही है वह यह है कि भाई उसके ऊपर जो है अंधाधुन गोलियां चलाई गई और भाई वो जो है 26 साल का जो कपिल है वो मौत के आगोश में सो गया। फिलहाल मेरे पीछे जो घर हम देखने लग रहे हो पूरी तरह से वीरान हो गया है। तो हम देख सको हो जिस तरह पूरी की पूरी गलियां सुननी हो रही है और अंदर जो है शोक सभा। फिलहाल जो है कपिल का जो पार्थिव शरीर है वो अब लगाया को नहीं है, कल एक यह घटना है। तो मातम पसर रहा है पूरे परिवार में, पूरे गांव में। तो हम देख सको किस तरह के हालात हैं। और कपिल के जो ताऊ हैं, उनके पिता हैं, परिवार है, हर चेहरे के ऊपर एक मायूसी है। और 2022 में, हाँ जी 2022 में कपिल को 22 में जी। तो मतलब किस तरह का जिन लोगों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, कोई पहले रंजिश थी या कोई मामला ऐसा था जी? ना जी कोई नहीं, कोई रंजिश ना जी। अब तक क्या जानकारी आई है कपिल का बारे में आप लोगों ने? ये जानकारी आई उन काले लोग हुआ जी, उन गोली मारी, बाथरूम कर लिया था, बाथरूम में नाटक लिया था दीप कपिल, तो उनने फिर हाथापाई चलते गोली मारी। ईश्वर कपिल के पिताजी हो आप? कपिल के पिताजी हैं, कपिल के ताऊ जी हमारे गिला मौजूद हैं। और ये कोई देखो अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं वही बात है भाई, उनकी जो ईमानदारी है, ड्यूटी के प्रति जो डेडिकेशन है, वो कितने कितने इस तरह के हादसा का शिकार होने पर मजबूर करे उन्हें। तो क्या लगा आपने जी इसमें किस तरह की मनसा, किस तरह की मानसिकता रही होगी? बस वो अपनी ड्यूटी पे अपना फर्ज पूरा कर रहा था। उसको मना किया भाई यहाँ बाथरूम ना करे काले को। उसने काले ने उसका फोन खोस के नीचे फेंक दिया और जैसे फोन उठा के सीधा खड़ा है उसने गोली मारी उसको। तो 2022 में कपिल अमेरिका गया था। इस तो पहले जिस तरह फोन पर जो आप लोगों के साथ कपिल की जो बातचीत, क्योंकि वो तो ताऊ मेरे पिता में तो कदे उन्हें फर्क समझाए को नहीं, क्योंकि परिवार का जो मैंने अब तक की जो जानकारी निकट का आई है, पूरे परिवार का आपसी तालमेल इतना बढ़िया। और परिवार का इकलौता लाल 2022 में कपिल को अमेरिका भेजा जावा है। और रमेश जी कपिल के गिला बीच बीच में जो बातचीत हुई है, क्या उस दौरान कोई पहले इस तरह की भनक लगी कि भाई कोई ऐसी घटना या जो वहाँ के जो हबसी लोग हैं उनका गिला कोई मुठभेड़ की? नहीं सर, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था उसका, कोई किसी के साथ वेर विरोध नहीं था। वो यहाँ पढ़ा करता, पढ़ के बी फार्मेसी करके स्टडी करके यहाँ से। और मैं उसको कह रहा था बेटा यहाँ पे तेरा कोई यहीं काम करवा दूंगा, बढ़िया यहाँ कोई दुकान करवा दूंगा। बस वो अपने मेरी गली में सारे बच्चे वो उधर बाहर जा रहे विदेश में बच्चों के साथ मिलकर बस वो विदेश की उसके दिमाग में थी विदेश में जाऊंगा और कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। तो देखो इस बात का भी एक दुखद उदाहरण भी है भाई। कई बार विदेश जाने की जो जिद है उसका परिणाम क्या हुआ है, वो बहुत ही दुखद परिणाम का तौर पर हम देखने लग रहे हो। पूरे जहाँ जितने भी ये लोग बैठे हैं सबकी आंखें नम हैं और सारे न्यू सोचें कि भाई किस तरह से अब इंसाफ की लड़ाई भी लड़ी जाओ, तो इतनी दूर बैठे किस ढंग से लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि पूरा परिवार ने जो है सब कुछ न्यौछावर करके मेरे ख्याल तक लगभग 40 से 45 लाख रुपए खर्च आया होगा कपिल को भेजने पे जी। 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए खर्च आया। तो परिवार में और कौन कौन है? कपिल से एक बड़ी सिस्टर है कपिल की, शादीशुदा, एक छोटी सिस्टर है वो मैरिड, वो पढ़ने लग रही है BSc। 2 बाण हैं? हाँ 2 बहन है। वो भी 9 बार देख दी होंगी भाई हमारा भाई आओगा और हम उसके राखी बांध देंगे। बाट तो देखे हैं जी, बस परमात्मा की मर्जी है अब तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो एक तरह से सदमे में है। और जो कपिल के जो ताऊ का लड़का है दीपक तेरे तो तेरा तो भाई भी था है जी? हाँ बिल्कुल, मतलब भाई भी दोस्त भी सब कुछ था कपिल तेरा। और आज दीपक तेरी आंखें नम हैं, किस ढंग की बातचीत, किस तरह से बातचीत हो? भाई मेरी उससे 5 तारीख को रात को गांव में मैं आया हुआ था
गांव में जो अपना एक हरियाणवी, उसमें ये लगा लो गुगा पीर की जो रात जगाते हैं, वो प्रोग्राम था घर पे। तो रात को धोख मरवाने के लिए मैंने उसके पास वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल पे उससे मेरी बात हुई, उसके साथ दर्शन करवाए। मैंने उसको बोला, मैं कहा मैं आपको 1 घंटे में कॉल बैक करता हूँ। बोला भाई अभी बात कर ले, मैं लेट आया हूँ, नींद में हूँ, मैं रेस्ट करूंगा, सुबह बात करेंगे। आप पूरे परिवार के साथ बात करके अच्छे ढंग से खाना खुना की पूछ के खा के सारी चीज़ करके वो लेट गया। तो नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आती है कहीं 4:30 बजे कि भाई कपिल के साथ कोई दिक्कत हुई है, कोई झगड़ा हुआ है। मैं कहा भाई मेरे को तो नहीं पता इस बात का। मैंने उसकी फ़ोन कट करने के बाद कपिल को फ़ोन किया, भाई को। कपिल ने फ़ोन नहीं उठाया, 4-5 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। मेरे को और घबराहट हुई। मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया, उससे पता लगा कि भाई हाँ कपिल के साथ कोई घटना घटी है, हम वहाँ जा रहे हैं, जाने के बाद आपको बताएंगे। जाने के बाद यही पता लगा भाई वो अपने स्टोर पे ड्यूटी पे था। उसके स्टोर के सामने 2 काले आए, वो पता नहीं ड्रिंक करे हुए थे या नहीं करे हुए थे, वो तो भगवान को पता है, लेकिन उसने उनको मना किया यहाँ बाथरूम ना करो। और कोई अलग बात, इससे अलग बात कोई बात नहीं थी। मना करने के बाद वो नहीं माने, इसने दोबारा मना किया, उस नहीं माने। उसके फ़ोन, उसके हाथ में फ़ोन था, उसका हाथ के फ़ोन का उन्होंने फ़ोन नीचे गिरवा दिया। जैसे फ़ोन उठाने लगा, दूसरा गुर था, उसने उसको शूट कर दिया। भाई हमारा ऑन द स्पॉट दुनिया में नहीं रहा। यानी एक तरह से धोखे से वार कैस कहा इसने, क्योंकि कपिल की हाइट और कद काठी, साथ के साथ जो ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो कपिल की, आर्मी का एक जिस तरह हट्टा कट्टा जवान होया करे, 6 फुटा कपिल जो कि बिना हथियार 10 आदमियाँ कभी काबू में नहीं आवे मेरे ख्याल से। क्यों दीपक भाई, 10 आदमियाँ कभी काबू में आने का था को नहीं कपिल? जी भाई जी। जी मतलब धोखे से उसको जो है ना जानबूझ के एक ट्रिक इस्तेमाल करके उसका फ़ोन गिरा के और वो फ़ोन ठान लगे जिप जाके उसको परवार करे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जिस तरह से जो सेहत और कद काठी की अगर मैं बात करूं कपिल की, तो सिंपल सा अगर बिना चीटिंग अगर मैं बात करूं तो उसको बड़ में लाना आसान कौन था? आसान नहीं था जी, बिल्कुल। धोखा पट्टी से मारा गया जी, धोखा पट्टी से मारा गया है। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से और भी जो सांत्वना देने के लिए परिवार को जो आए हुए हैं उनकी भी आंखें नम हैं। और मैं फिर कहूँगा भाई, विदेश जाने की जिद रखने वाले उन बच्चों के लिए बहुत ही दुखद उदाहरण है यूँ। और लगभग 40 से 45 लाख रुपये तो कपिल को भेजने पे लगे। लगभग दिसंबर 2022 में कपिल को भेजा था और भेजन पे, और उसके बाद भी जो खर्चा फिर सेट होने के ऊपर खर्चा, और आज उसका जो पार्थिव शरीर है यानी कि जो माटी में तब्दील हो गया कपिल, उसको ल्याण खातर भी परिवार ने जो है बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है। तो नीचे स्कैनर दे रखा है, जितने भी दर्शक जिन पर जो मदद हो सके, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं या फिर वो भारतीय हैं या फिर हरियाणा सरकार तक भी हमारी अपील है अगर भाई कपिल का पार्थिव शरीर भारत में, क्योंकि देखो अपनी एक परंपरा है, जब तक सनातन परंपरा से उसका अंतिम संस्कार नहीं कर लेंगे, जब तक कितने न कितने परिवार में वो जो दुख है वो बढ़ता रहेगा। तो प्रशासन के और सरकार के नुमाइंदा तक भी हमारी अपील है। और ईब तक मेरे ख्याल से कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, हाँ जी ईश्वर जी, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया? कोई नहीं आया जी। तो उनसे भी हमारी अपील है भाई कि इस दुख की इस घड़ी में, देखो वोटा के टाइम पर तो हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाए हैं, लेकिन फिलहाल जो है इस परिवार को इस दुख की घड़ी में उनके साथ की जरूरत है। और भाई आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी किस तरह से जल्दी कपिल का जो पार्थिव शरीर है वो जल्दी से जल्दी उसके गाँव बड़ा कला में लिया जावे और उसका सनातन जो एक रीति रिवाज है उससे उसका अंतिम संस्कार कराया जावे। क्योंकि इतना आड़े तक का साथ जो है वो कपिल का इस परिवार के साथ था। इकलौता लाल था परिवार का कपिल। हाँ जी, शुभ नाम जी? रोशन लाल जी। रोशन जी, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि परिवार के ऊपर दुख की इतनी बड़ी विपदा है जिसकी भरपाई क्यों करे भी कौन नहीं हो सकती? क्यों करे नहीं हो सकती जी, परिवार भरपाई कैसे भी नहीं हो सकती। आर्थिक नुकसान की तो नहीं है, 2 दिन आगे पाछे भरपाई हो जाए, लेकिन जी परिवार का इकलौता लाल चले जावे है और वो भी इस तरह से दर्दनाक मौत। बच्चा बड़ा नाजों से पाल रखा था, इतना छोटा बच्चा रमेश भाई लेके गया था, तो हर एक चीज की छुट्टी थी भाई, कुछ खाओ कुछ पियो कहीं पढ़ो। वैसे कॉलेज में इससे डी फार्मेसी करवाई थी, तो ये बोले भाई कपिल जिद करे विदेश में जाने की, बोले भाई मैं पैसे लगा दूंगा तुम्हारे कर ले अपना काम। ये चीज मैंने लिख कर आई कि दोनों भाइयों को मतलब वो पापा ही क्या बोलिया कर, बड़ा पापा छोटा पापा, तो बड़ा मेल जोल है दोनों भाइयों के, काबिल तारीफ है आज के ज़माने में। ईश्वर तो सिर्फ खेत का काम जाना था भाई, खेत का काम भाई ने जो कुछ कह दिया उसकी आज्ञा का पालन करना। और न इसने पता भाई ये कौन सा लड़का तेरा है, दीपक तेरा है, कपिल तेरा है, दोनों भाइयों का बड़ा मेल जोल था। लेकिन आज की घड़ी में बड़ा पार्ट टूट गया।
हम कई मित्र हैं, सारे इकट्ठे रहे वहाँ, भाई हैं सारे, आपस में एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो वहाँ, तो सब पे पार्ट टूट गया। तो इस शोक सभा के अंदर जो सन्नाटा है, इस शोक सभा के अंदर जो सन्नाटा है, इस सन्नाटे तथा हम अंदाजा लैस को हो अकबी परिवार के ऊपर फिलहाल कितनी बड़ी विपदा, कितनी बड़ी आफत है। और भाई सरकार और प्रशासन तो हमारी अपील है कि आफत की इस घड़ी में घेले खड़े हो। सरकार को वैसे हम दोषी तो नहीं ठहरा सकते भाई, सरकार का कोई दोष नहीं, लेकिन अपील करते हैं भाई, एक परिवार पर पार्ट टूट गया, आपका ही परिवार है यो, थोड़ा आगे नाशों पोषण का फर्ज बना है, अगर आ जाए तो बढ़िया है। और डेड बॉडी अगर जितनी जल्दी मिल जाए तो डेड बॉडी के आने के बाद संस्कार शुरू नहीं होते, उसके बाद संस्कार होगा। तो अगर लेट हुआ है, हरियाणा सरकार भारत सरकार से गुहार लगा हुआ है, भारत सरकार ऊपर अमेरिका से कहा है, तो डेड बॉडी जल्दी मिल जावे, यही आशा करा सरकार से। भाई सीएम तक भी यह बात जावे, सीएम बड़ी आदमी हमारे, तो हाथ जोड़ कर सबकी गुजारिश है, सबकी यह अपील है भाई सीएम साहब से, कहीं सुनते हो तो खबर को, तो बच्चे की डेड बॉडी जल्दी मंगवा दो। बिल्कुल भाई, फिलहाल क्योंकि जो कपिल जो है वो वही बात है 6 फुट का जो कपिल, जो कि वह बात है 10 आदमियों की 1 लाख टक्कर लेने की गुंजाइश रखा था, लेकिन चीटिंग करके और धोखा पट्टी तक जो है उसका मर्डर कराया गया है। परी प्लान कहेंगे हम तो, क्योंकि ओड़े जो अबसी हैं, जो अबसी लोग लुटेरे हैं, और वो इस तरह की हरकतें जो है वो लगातार, चाहे स्टोर की बात है या इस तरह की लगातार घटनाएं इस तरह की सामने आने लग रही हैं। और ज्यादातर हरियाणा के जो बालक हैं वह इसकी चपेट में जाए तभी आए हैं, क्योंकि हरियाणा के बालका में ईमानदारी कूट कूट कर भरी गई है। और वह नहीं चाहते भाई किसी भी स्टोर पर जहां उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी का मतलब हरियाणा के बालक ने सोचा भी ये कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य की पालना करने के चक्कर में कपिल ने जो है अपनी जान गंवा दी। सरकार और प्रशासन से हमारी अपील है, देखो बहुत कड़वी बात कहूंगा इस टाइम से, बेशक तो सरकार ने कड़वी लागो, यदि सरकार इस तरह के नौजवानों को आड़ा अपने देश में रोजगार दे दे तो शायद यह जो भेड़ चाल है विदेश में जाने की या रुक सके है। अपना बालक छाती तड़ रहे, छोटी मोटी चोट फेट में सज्जे अमेरिका में बैठे, क्यों कर तो संभाले, क्यों कर उसने समझावे, क्यों कर बातें न बतावे। जो आड़े जो बुजुर्ग हैं, जो लोग बैठे हैं, इनका तजुर्बा क्यों कर उन्हें मिला। सब तो बड़ी जो वंचित है, जो ओढ़े के बालक, जो आड़े जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनका जो तजुर्बा है जिंदगी का, उस तजुर्बे तभी वो वंचित रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ने लग रही है। तो सरकार तक, प्रशासन तक हमारी अपील है कि भाई जल्दी से जल्दी कपिल की जो डेड बॉडी है, उसका जो पार्थिव शरीर है, उसको उसके पैतृक गांव बड़ा कला में उसको जल्दी से जल्दी मंगवा जाए, उसकी व्यवस्था करी जाए। और भाई नीचे स्कैनर है, इस स्कैनर पर चाहे वो अमेरिका में बैठे लोग हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग हैं, जिन पे जिसी भी कैपेसिटी है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, ताकि परिवार जो है जल्दी से जल्दी कपिल के पार्थिव शरीर को मंगवा के और उसका सनातन जो अपनी पद्धति है उससे अंतिम संस्कार उसका कराया जा सके। तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि कपिल का जो पार्थिव शरीर है जल्दी से जल्दी वो उसके पैतृक गाँव में आ सके। संसार क्रांति समूह परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करे कि भाई उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। और दुख की इस घड़ी में संसार क्रांति परिवार इस परिवार के साथ है। हालांकि आंगन सुनना हो गया, क्योंकि भी वह बात है छाती में मुक्का मारने वाली बात है, इस दुख को किसी तरह भी कम नहीं कराया जा सकता। लेकिन आप लोगों का जो शेयर करे, जो एक शेयर जो है वो इस परिवार की आफत को कम कर सके है, ताकि कपिल के पार्थिव शरीर को जल्दी से जल्दी उसके गांव में ले आ जा सके। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।